हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुपुर में। तो दोस्तों, आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। कल हमने बात की थी समाजशास्त्र से संबंधित विभिन्न टॉपिक्स पे, तो आज हम उसी वीडियो को कंटिन्यू करेंगे। यानी ये उस वीडियो का लेक्चर 2 पार्ट 2 है। आज हम बात करेंगे समाज एवं एक समाज, मनुष्य एवं पशु समाज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समाज शब्दों में लोग समाज तथा एक समाज दोनों शब्दों का प्रयोग एक ही अर्थ में करते हैं, किंतु समाजशास्त्र में इन दोनों शब्दों का प्रयोग विशिष्ट अर्थों में किया जाता है। जैसे कि हम खुद ही देख रहे हैं कि समाज और एक समाज क्या है, दोनों एक ही शब्द हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंस है। कैसे? समाजशास्त्र में दोनों शब्दों को अलग अलग रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये हम कह सकते हैं कि दोनों शब्द पर्यायवाची तो नहीं है, एक दूसरे से अलग नहीं है, अपोजिट भी नहीं है, लेकिन दोनों में अंतर पाया जाता है। कैसे? समाज तो सामाजिक संबंधों का ताना बाना या जाल है। यानी समाज में सामाजिक संबंध या रिश्ते नातों को लिया जाता है, क्योंकि सामाजिक संबंध अमूर्त है, यानी उनका कोई अपना आकार नहीं है। तो इन संबंधों के जाल द्वारा निर्मित समाज भी अमूर्त है, यानी जो हमारा इन रिलेशनशिप है, इनसे जो समाज निर्मित होता है वो भी अमूर्त है, यानी उसका भी कोई आकार नहीं है। समाज शब्द का प्रयोग समान अर्थ में किया जाता है, जबकि एक समाज शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट समाज के लिए किया जाता है, जिसकी निश्चित भौगोलिक सीमाएं तथा जो अन्य समाजों से भिन्न है। उदाहरण के लिए भारतीय समाज, अमेरिकी समाज, फ्रांसीसी समाज इत्यादि समाज एक समाज के उदाहरण है। यानी नॉर्मल समाज क्या है? जो हमारे चारों ओर है, जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं, नॉर्मल रूप से हम उन्हें समाज कहते हैं। किंतु अगर भौगोलिक सीमा के आधार पर देखें तो एक समाज का मतलब है कि यानी डिफरेंट देशों के समाज, यानी भारतीय समाज, अमेरिकी समाज, फ्रांसीसी समाज और एक समाज इन्हीं के उदाहरण हैं। र्यूटर तथा जिसबर्ग की एक समाज की परिभाषा से समाज एवं एक समाज में अंतर और अधिक स्पष्ट हो सकता है। र्यूटर के अनुसार एक समाज पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों का स्थायी तथा निरंतर चलने वाला समूह है, जिसमें लोग स्वतंत्र रूप से सांस्कृतिक स्तर पर अपनी प्रजाति को जीवित एवं स्थायी रखने में समर्थ होते हैं। एक समाज में मनुष्य अपना समान जीवन व्यतीत करता है। एक समाज कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई अलग चीज़ नहीं है, लेकिन क्या है, हम अपने समाज को तो समाज कहेंगे, लेकिन जब दूसरे देश के समाज के बारे में बात करेंगे, यानी कोई अमेरिका देश का प्राणी व्यक्ति हमारे देश के बारे में बात करेगा तो कोई एक मतलब कि एक टिपिकल समाज के तौर पे नहीं बोलेगा, लेकिन भारतीय समाज कहेगा। तो इसी तरह जब हम भारतीय किसी दूसरे देश की सामाजिक व्यवस्था के बारे में बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे? एक समाज। यानी फ्रांसीसी समाज एक समाज है, अमेरिकी समाज एक समाज है। तो क्या है, दोनों एक ही वर्ड है, लेकिन दोनों में डिफरेंट है। डिसबर्ग के अनुसार एक समाज व्यक्तियों का वह समूह है जिन्हें जो किन्हीं संबंधों अथवा व्यवहारों के तरीकों तथा संगठन और जो उन व्यक्तियों से भिन्न है, इन संबंधों से नहीं बंधे अथवा जो उनमें विभिन्न व्यवहार करते हैं। यानी जिसबर्ग कह रहे हैं कि इसमें कोई व्यक्ति या समूह नहीं है, अपितु उन संबंधों को कहा जाता है जो किसी के व्यवहार से भिन्न हो या तरीकों के द्वारा संगठित हो। सभी एक समाज एक दूसरे से भिन्न होते हैं। प्रत्येक एक समाज के एक मूल आदर्श कार्य पद्धति होती है। एक समाज का एक और आवश्यक तत्व है निश्चित भूभाग, जिसके कारण समानता की भावना का जन्म होता है। समाज तथा एक समाज में निम्नलिखित अंतर पाए जाते हैं। यानी एक समाज क्या है, समाज और एक समाज एक दूसरे से भिन्न होते हैं। अलग अलग देश के, अलग अलग कंट्री के समाज की अपनी अलग विशेषताएं होती है, अलग नैतिक मूल्य, अलग आदर्श होते हैं। तो निम्नलिखित पद्धतियों के द्वारा इन डिफरेंट को पहचाना जा सकता है। पहला, समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, जिसमें सामाजिक संबंधों को संपूर्ण व्यवस्था पाई जाती है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का समूह जिसमें संबंध विशेषीकृत होते हैं। सामाजिक संबंधों का जाल क्या है? समाज है जिसमें संबंधों की व्यवस्था की जाती है, जबकि एक समाज में व्यक्तियों को समूह को विशेषीकृत किया जाता है। समाज संबंधों का जाल होने के कारण अमूर्त है, जबकि एक समाज व्यक्तियों का समूह होने के नाते मूर्त है। यानी समाज में संबंधों को का ताना बाना होता है, रिश्ते नातों को जोड़ा जाता है, इसलिए इसको आकार नहीं दिया जा सकता। जबकि एक समाज व्यक्तियों का समूह है, इसके कारण इसे मूर्त रूप दिया जा सकता है। शब्द का प्रयोग विस्तृत क्षेत्र के लिए होता है तथा यह एक समाज से जटिल होता है, जबकि एक समाज का प्रयोग सीमित क्षेत्र के लिए होता है तथा यह अपेक्षाकृत सरल संगठन होता है। समाज के सदस्यों में व्यवहारों, मनोवृत्तियों और क्रियाओं का एक होना आवश्यक नहीं, वरन इनमें विभिन्नता पाई जाती है। एक समाज के सदस्यों में समानता का कुछ न कुछ होना आवश्यक है, अन्यथा एक समाज का अस्तित्व ही नहीं होगा।
समाज को भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत नहीं बांधा जा सकता। इसके विपरीत एक समाज को भौगोलिक सीमाओं के अंतर्गत बांधा जा सकता है। समाज बहुसंस्कृतिक होता है, अर्थात इसमें एक ही समय पर एक से अधिक संस्कृतियाँ विद्यमान होती है। इसके विपरीत एक समाज में प्राय एक ही संस्कृति विद्यमान होती है, क्योंकि ये एक व्यक्ति विशेष होता है। अब बात करते हैं मनुष्य, मानव एवं पशु समाज। जैसे कि हमने ऊपर भी बात की थी कि समाज केवल मनुष्य, समाज इसलिए समाज नहीं कि इसमें केवल मनुष्य निवास करते, अपितु समाज में पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सभी निवास करते हैं। लेकिन मनुष्य को इसलिए महत्व दी जाती क्योंकि मनुष्य समाज में रहकर विभिन्न प्रकार के संबंधों का निर्माण करते हैं, विभिन्न प्रकार के संबंध स्थापित करते हैं, जबकि पशु ऐसा नहीं कर सकते। तो मनुष्य समाज में रहते हैं, परंतु यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है कि समाज केवल मनुष्य तक ही सीमित नहीं, अपितु पशुओं में भी समाज पाया जाता है। अनगिनत अन्य जीव जैसे चींटियां, दीमक, मधुमक्खी, बंदर, लंगूर आदि में भी समाज पाया जाता है। अर्थात समाज केवल मनुष्य का समाज नहीं, अपितु समाज में निवास करने वाले सभी पशु पक्षी, मधुमक्खी, कीड़े मकोड़े आदि से भी मिलकर समाज बनता है। सिद्धांत के अनुसार मानव का विकास निम्न जीवधारियों में क्रमिक परिवर्तन से हुआ, परंतु इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि मानव तथा पशु समाज एक ही है। मानव और पशु समाज में अत्यधिक अंतर पाया जाता है। मानव समाज को पशु समाज से भिन्न करने वाला सबसे प्रमुख आधार संस्कृति है। संस्कृति मानव समाज को एक अनुपम समाज बना देती है, जबकि पशु समाज में संस्कृति नहीं पाई जाती। अर्थात मानव क्या है? एक सांस्कृतिक प्राणी है। संस्कृति, संस्कार या फिर विरासत या फिर केवल मनुष्य में पाई जाती या फिर मानव समाज में पाई जाती, परंतु पशु में, जैसे कि जानते हैं कि मानव एक क्रियाशील प्राणी, मानव में ही बुद्धि पाई जाती है, जबकि पशु बुद्धिविहीन होते हैं, तो पशुओं में कोई संस्कृति नहीं पाई जाती। तो संस्कृति और बुद्धि के आधार पर ही ये कहा जा सकता है कि मानव समाज पशु समाज से भिन्न होता है। तो प्रत्येक समाज, चाहे वह मानव समाज हो या फिर पशु समाज हो, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए कुछ अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करनी पड़ती है। तो आवश्यकताओं से तात्पर्य समाज के अस्तित्व की अनिवार्य दशाओं से। समाज को प्रत्येक व्यक्ति की भांति अपने अस्तित्व के लिए कुछ दशाओं की आवश्यकता होती है, यानी समाज में रहने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को कुछ न कुछ आवश्यकताएं होती हैं। अपने जीवन को जीने के लिए उसे प्रत्येक क्षण श्रम करना होता है। प्रत्येक क्षण अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई न कोई कार्य करना होता है। तो इन आवश्यकताओं की रूपरेखा किंगसेल डेविस ने निम्न प्रकार से दी है। पहला, जनसंख्या का प्रतिपालन, पोषण का प्रबंध, क्षति से विरुद्ध संरक्षण तथा नए जीवों का पुनरुत्थान। यानी जनसंख्या का प्रतिपालन, यानी हम जीवित रहने के लिए हमें प्रति क्षण श्रम करना पड़ता है, अपने जीविकोपार्जन का इंतज़ाम करना पड़ता है। पोषण का प्रबंध, यानी खान पान का प्रबंध करना पड़ता है, यदि व्यक्ति खाएगा नहीं तो जिएगा कैसे। क्षति के विरुद्ध संरक्षण तथा नए जीवों का पुनरुत्थान, यानी पशु पक्षी में क्या होता है कि जब कोई भी जीव या कीड़े मकोड़े मर जाते हैं तो नए जीवों का पुनरुत्थान करने के लिए उन्हें भी श्रम करना पड़ता है। जनसंख्या के बीच कार्य विभाजन, यानी प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग कार्यभार होता है और सभी को अपने कार्य के अनुसार कार्य करना होता है। समूह का संगठन, यानी सभी को एक रूप में एकीकृत करके संगठित करके चलने से एकता में प्रबलता आती है और इससे शक्ति भी बनी रहती है। सदस्यों के बीच संपर्क की प्रेरणा, यानी सभी समूह के सभी सदस्य एक दूसरे से अंतर्क्रिया के आधार पर संबंध स्थापित कर। पारस्परिक सहिष्णुता की प्रेरणा, यानी पारस्परिक संबंधों को स्थापित करते हुए आदान प्रदान निरंतर होता रहता है। सामाजिक व्यवस्था की निरंतर, यानी विभिन्न कार्य को करते हुए समाज की व्यवस्था भी बनी रहती है। तो इस प्रकार हम सभी लोग समाज में रहते हैं। समाज के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि जहाँ जीवन है वहीं समाज है, या फिर जहाँ समाज है वहीं जीवन है। तो वास्तव में एक व्यक्ति या फिर व्यक्ति एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध स्थापित करते हैं। इनमें ही समूहों और समाज का निर्माण भी होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि मानव समाज का व्यवस्थित रीति से वैज्ञानिक अध्ययन करना समाजशास्त्र का मुख्य विषय है। यानी समाजशास्त्र जिस महत्वपूर्ण बिंदु के चारों ओर घूमता है उसे ही समाज कहते हैं।
समाज को केवल मानव तक ही सीमित नहीं किया जा सकता, यह कीड़े मकोड़े पशु व पक्षियों तक भी फैला हुआ है। तो इस आधार पर यह कहना गलत नहीं होगा कि समाज हर उस जगह पर है जहाँ जीवन पाया जाता है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको बराबर मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए।